रहे हैं। उनके पार्टी मेंबर्स की तो इतनी गलती नहीं है, उन्होंने तो पहले भी कहा कि जो स्टेटमेंट मैंने दी थी वो तो मुझे बताई गई थी, उनके लिए उनका फोन ढूंढा जा रहा है कि फोन में देखे मैसेज क्या था। तो ये सारी चीजें जो है इमरान खान को यकीनन कोई ना कोई शय दे रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट है, तो वो ऐसा बोलते जा रहे हैं, वरना उनको इस वक्त तक रोक दिया गया होता। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम, इमरान खान जो इतने पॉपुलर हैं, इतना उनका ग्लोबली भी वो जाने जाते हैं, पाकिस्तान में भी बड़ा उनका नाम है, तो ये भारत के साथ ट्रेड करने में क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो डर जाते हैं और खामोश हो जाते हैं? अभी शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो डर गए और खामोश हो गए। आप क्या समझती हैं, ये पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, ये इनको क्या डर होता है कि अगर हम भारत के साथ ट्रेड करेंगे, क्या वो भारत के साथ लार्जली वो जो कश्मीर का मसला है उस मसले को पहले हल करना चाहते हैं, या कि वो समझते हैं कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे बिजनेसमैन को नुकसान हो जाएगा कोई? मैं आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं टेन शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि बता दें, पाकिस्तान जो है बार 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 जो है व्यापार व्यापार कर रहा है, और जो ये नहीं समझ रहा है कि इंडिया को उससे क्या फ़ायदा है। उससे व्यापार करके इंडिया को कोई फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है। ये आलू प्याज टमाटर बेचने से इंडिया का खर्ची नहीं चलने वाला है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है बार बार परेशान है कि मतलब हाँ, हम इंडिया से व्यापार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया बोला पहले कश्मीर ले लो या आलू प्याज ले लो, पहले कश्मीर पर ही बात हो जाए, फिर व्यापार पे बात हो। यही सब है इस वीडियो में। देखते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं सर, हमारे बिजनेसमैन को क्या नुकसान होगा? वो तो हम अगर चाइना के साथ भी जो कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे जो लोग हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास तो अभी वेजिटेबल्स है ही नहीं, हमारे पास तो अभी खाने पीने की चीजें कम है। उससे तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बिजनेसमैन को कोई नुकसान होगा। बल्कि लोग जो भूखे हैं उनके पास खाना पहुंचेगा अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर यही होता है कि जी अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि बाकी के टर्म्स भी बेहतर हो जाएंगे। फिर हमारे जो फौज का फंड है वो भी हमें, बजट जो है वो भी कम करना पड़ जाएगा कि जी अब तो हमें कोई डर खतरा ही नहीं है कि भारत कुछ कर देगा, इसलिए कि अब तो ट्रेड है और बातचीत हो रही है, और सिर्फ ट्रेड तक तो बात नहीं रुकेगी। उसके बाद जाहिर है कि और बेहतरी होगी आपस में, जो डायलॉग्स होंगे, और हो सकता है कि और मजीद टूरिस्ट वीजा और इस किस्म की चीजें भी ओपन होना शुरू हो जाए। और कश्मीर का इशू जो है वो तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं, वो तो हमने जिंदा रखा हुआ है, और हमने इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि हमें उससे कमाई करनी है। और वो एक कमाने का जरिया है। जिस दिन कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया, उस दिन तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम किसके नाम से जो है वो पैसा बटोरे, जो जगह जगह यहाँ पे बॉक्सेस भी लगे होते हैं मार्केट्स में। और ये जो है जिहादी तंजीमें, या कहना चाहिए जो एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं मदरसे वाले, उनके भी बॉक्सेस लगे होते हैं, और वो कश्मीर के नाम पे फंड ले रहे होते हैं, कभी किसी नाम पे फंड ले रहे होते हैं। तो वो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, और जाहिर है उससे ये कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी, बड़े बड़े घर, इनके ट्रिप्स और सब कुछ उसी पैसे से चल रहा है। तो ऑब्वियसली उनको तो ये सूट नहीं करेगा। और बाकी जहां तक इंडिया की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले को इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कल भी मेरे शो में कर्नल दानवीर सिंह आए थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए, और उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं मान रहे या नहीं पसंद कर रहे। उसकी एक रीजन ये भी है ना कि हमारी साइड से बहुत बार जो है वहां पे गड़बड़ हुई है, जिसको हमने माना नहीं है, और ये और बातें कि सबको पता था, हमारे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर भी गवर्नमेंट डर भी नहीं रही है। लेकिन गवर्नमेंट को हो सकता है ये हो कि जाहिर है अभी ये कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं और से बंदोबस्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के साथ जाहिर है कि ये टर्म्स अपने जो है खराबी रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उस लेवल तक जाएं कि जहाँ पे इनको ये कहना पड़े कि जी भारत हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल मैडम, ये गड़बड़ आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में हुई है, तो आप समझते हैं कभी भारत की तरफ से पाकिस्तान में गड़बड़ हुई है, कि यहाँ की ये वन साइडेड ही ये पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया को तंग करता रहता है और मामला खराब करता रहता है? पाकिस्तान ने भी बड़ी सारी जो है वो जगहों पे बात की है, तो आप इस स्टोरी को किस हद तक सही मानती हैं? देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कई चीजें हो चुकी है ना, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, और इस किस्म के जो अटैक्स वो बात करते रहते हैं वो सब हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं।
और ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, बल्कि सभी कह रहे हैं और ये चीज़ साबित भी हो चुकी है कई जगह। लेकिन भारत की तरफ से ज़ाहिर है कि अगर दोनों तरफ की एजेंसीज़ जो हैं उनका वो तो ये काम करती होंगी कि कुछ ना कुछ हो सकता है बलूचिस्तान में लोगों को भेजते हों या कुछ करते हो जो कि बड़ा मुश्किल है, उनको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हालत हमने अपनी कर ली है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी भी जो है वो खराब हो चुकी है और बाकी सारी चीज़ें जो हमारी चल रही हैं, सारी दुनिया हमसे अलग है, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। तो उसके लिए भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इंडिया को अगर जहाँ मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी होता ही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिरे से कुछ नहीं होता होगा, वो बिल्कुल कहते होंगे नहीं-नहीं हम साइड पर हैं। लेकिन इतने उस स्केल पे नहीं है, जिस स्केल पे पाकिस्तान से कहा जाता है और बाकायदा पहले तो हाफ़िज़ सईद वग़ैरह अनाउंस किया करते थे कि हम यहाँ से लड़के तैयार करके भेजेंगे कश्मीर में। तो पता नहीं कश्मीर का फ़ोबिया इनका कब ख़त्म होगा। क्या इनको जो है वो पूरा मुल्क इन्होंने जो है कश्मीर के पीछे पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कश्मीर के लिए। भई आप पहले इधर तो कुछ ऐसी चीज़ें कर लीजिए ना कि वहाँ से जो कश्मीर के लोग हैं वो अट्रैक्ट हों इधर, कि जी यहाँ तो बड़ा कोई दुबई या पता नहीं पेरिस बना दिया है कि वहाँ से लोग कहें कि हाँ जी, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उनके लोग उठ-उठ के जाके जो है वो कभी किसी कंपनी में जाके सीईओ लग जाते हैं, कभी कहीं हमारे कहीं नज़र नहीं आते, सिवाय घूमते-फिरते, टहलते, सिर्फ़ यूरोप में दिखते हैं। बाकी तो कोई हमें कहीं नज़र नहीं आता है, कोई ख़ास पोज़ीशन पे। तो सर ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को इस वक़्त कम से कम 5 से 10 साल के लिए कश्मीर को साइड पे रख देना चाहिए और इस वक़्त जो हालत हमारी हुई भी है कि बिल्कुल 70% बलूचिस्तान जो है वो भी पानी के अंदर है, सिंध का बुरा हाल है, केपीके का बुरा हाल है, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ और उनके घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं। उस उसको वो देखना चाहिए और अपने आप को सँभालना चाहिए। बाद में 10 साल बाद अगर कुछ हुआ तो ठीक है, कश्मीर-कश्मीर कर लें, लेकिन फिलहाल हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो मैडम ये जो आप अक्सर बात करती हैं जिहाद की और ये चीज़ें तो आपने कहा पैसा आता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, तो ये किसके पास पैसा आता है और कौन बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है जिहाद के पैसे से? ये कौन है? आप नाम क्यों नहीं लेती? आपको जब इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आप बताएँ ना हमें और हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को कि ये जो जिहाद का इतना पैसा आता है और इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये कौन चलाता है और क्यों नहीं रोका जा रहा है ये? अभी भी आप समझ रही हैं जिहाद हो रहा है कश्मीर के अंदर? नहीं, तो सर आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरी सुपारी ली है आपने कि आप चाह रहे हैं मैं नाम भी बताऊँ? लेकिन सर यहाँ पे बहुत सी ऐसी ऐसी जैसे मदरसे तो हैं, मैडम सवाल आप मौलवी माफिया है। जवाब आप चना दे रही हैं। आप सवाल का जवाब सवाल में देना अगली हाँ, ब्रैकेट में। हाँ, मैं दे रही हूँ सर। देखें बहुत से यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं, जो यहाँ पे मुल्ला हैं, मुल्ला माफिया मौजूद है, इनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप देख लीजिए चाहे वो मौलाना तारिक जमील हों, चाहे और दूसरे लोग हों, उनके पास जो है उनको और उनको ये नहीं कि उनको कोई आम आदमी तो फंड करता ही करता है। लोग तो इतने ज़्यादा इमोशनल हैं जिहाद को लेकर पाकिस्तान में कि औरतें अपने ज़ेवर तक दे देती हैं और पैसा देते हैं और बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं जो इंडस्ट्रीज़ जिनकी चल रही होती हैं, हमारे जैसे मज़दूर पेशा लोगों की बात नहीं कर रही, वो भी उनको फंड करते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता आपने कभी किसी को देखा है कि जिनके मदरसे हों और वो कोई छोटी-मोटी गाड़ी में चल रहे हों। हाँ, ईदी साहब को कह सकते हैं, ईदी साहब का जो काम था मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उनके जैसे लोग पाकिस्तान में होने चाहिए, कि उनके लिए जो है अभी भी अगर उन्होंने कोई एम्बुलेंस या कुछ